हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग सेकेंड वीडियो पे आते हैं जो कि है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कौन सा है? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक। ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी का ही एक सेकेंड लेक्चर पार्ट है। और हमने अभी लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा था एक बार मैं रिकैप करा दे रहा हूँ। हमने पढ़ा था आपका रिन्यूएबल्स। पहले तो हमने ये पढ़ा था कि हमने ये जाना था कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। ठीक है। और ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है, क्या हमने पढ़ा था? ठीक है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक। और इसके दो प्रकार होते हैं। एक रिन्यूएबल, जैसा नाम सजेस्ट करता है, रीन्यूएबल। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, इसको हम लोग नॉन कन्वेंशनल नाम से जानते हैं। एक मिनट, सॉरी सॉरी, एक मिनट, हाँ, नॉन कन्वेंशनल नाम से जानते हैं। ठीक है। और सेकेंड होता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल, रीन्यूएबल, विच कैन नॉट बी यूज अगेन अगेन अगेन। और इसको हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, कन्वेंशनल। ठीक है। रिन्यूएबल में आपका एग्जांपल हमने पढ़ा था कि सोलर है, टाइडल है, वेव्स है। ये सब क्या है? सोलर है, सोलर, टाइडल, वेव्स, जियोथर्मल, ये आपका रिन्यूएबल में आ जाएगा। और नॉन रिन्यूएबल या कन्वेंशनल में आपका फॉसिल फ्यूल्स आ जाता है। फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम, ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स, ये नेचुरल गैस जो भी है वो आपका कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आता है। ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक को, जो हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, उसको हम लोग और बेटर तरीके से पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम लोग और बेटर तरीके से पढ़ेंगे। और जो भी इसमें से हम लोग ग्रैस्प कर सकते हैं उसको हम लोग अच्छे से ग्रैस्प करेंगे। चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें पेज डाउन, हाँ। अब फॉसिल, एक मिनट, ये क्या हो गया भाई? एक मिनट, सॉरी, जो इंटरप्शंस हो रहा है उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। बट अगेन आपको क्या करना है कि ये वीडियोस आप देखते रहिए। और क्लास में आपको, मतलब एक्सपेक्टेशन यही है मैनेजमेंट की और टीचर्स की भी, कि क्लास में आपको हमेशा वीडियो देख करके ही आना है। और एक बार घर पे भी जा करके वीडियोस देखिए। आप अपने रिवीजन है वो इसी वीडियो से करते रहिए। ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, प्रोपेन एंड केरोसिन। ये हमारे जो है एग्जांपल्स हैं फॉसिल फ्यूल्स के। ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में चार पांच चीज़ें जो भी हैं वो आई थिंक वो आपको क्लियर हो गई होंगी। कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, केरोसिन एंड प्रोपेन। ठीक है। अब सेकंड सेकंड उसमें हम लोग जाते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स बनते कैसे हैं, हाउ फॉसिल फ्यूल्स आर मेड। ठीक है। चलो हमने ये तो जान लिया कि फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं, बट हाउ दे आर मेड इज आवर सेकंड प्रायोरिटी। हाउ दे आर मेड, कैसे वो बन रहे हैं। ठीक है। चलो, तो इसके लिए हमें क्या जाना पड़ेगा? लाखों करोड़ों साल पहले। ठीक है। तो उसमें क्या थी कि जो पूरी अर्थ थी वो पूरी स्वैम्प थी। स्वैम्प मतलब समझो दलदली एरिया था। ठीक है। 300 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, स्वैम्प था, पूरा दलदली एरिया था। ठीक है। और उसमें क्या हुआ कि धीमे धीमे जो इसमें प्लांट्स थे और जो भी एनिमल्स थे वो क्या हो गए कि धीमे धीमे डेड होने लगे। डेड हो करके यहीं पे नीचे ही अपना पड़े रहे। ठीक है। उसके ऊपर क्या हुआ? उसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डर्ट जमा हुआ। ये भी पूरा प्रोसेस है, कह सकते हो कि यार लाखों लाखों साल का एक प्रोसेस है कि धीमे धीमे ये सब डेड हुए हैं। फिर बहुत सालों तक क्या हुआ होगा, यहाँ पे डर्ट जमा हुआ होगा। ठीक है। उसके बाद एनिमल्स हैं, ये भी सब डेड हुए हैं। ठीक। फिर उसके बहुत सालों बाद क्या हुआ कि ड्यू टू द हीट, प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या हुआ कि देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कोल। ठीक। हीट, प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण, ठीक है, इन करोड़ों सालों में कोल कोल यहाँ पे हमें कोल बेड फॉर्म होता हुआ दिख गया।
ठीक है। तो ड्यू टू ऐसे ही हमारा कोल मतलब कोयले का जो भी हमारा बेड कोयले का खदान मिलता है वो ऐसे ही मिलता है, ठीक है। ये ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो इसमें और कुछ नहीं है कोयले। अब हम कोल के बारे में और थोड़ा बेटर वे में जानते हैं, ठीक है। कोल इज अ कंबस्टिबल ब्लैक एंड ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक विथ हाई अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। कोल क्या है? कंबस्टिबल ब्लैक ब्लैक सब्सटेंस कोयला, आई थिंक आप सबने देखा ही होगा, ठीक है। टोटली ब्लैक ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट रॉक विथ हाई अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन का इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। जितना जितना अमाउंट ऑफ कार्बन जितना ज़्यादा रहेगा कोयला उतना ही अच्छा होता है। जितना अमाउंट ऑफ कार्बन जितना ज़्यादा होगा, आप लोग जान लीजिए, कार्बन का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छे क्वालिटी का कोयला होता है, ठीक है। उतना ही अच्छे क्वालिटी का कोयला आप लोग कोयला उतना ही अच्छे क्वालिटी का होता है, ठीक है। और कोक होता है, कोक इज अ टाइप ऑफ कोल, ठीक है, जो ऑलमोस्ट टाइप ऑफ कोल जो ऑलमोस्ट 98% कार्बन, ठीक है, इसमें होता है कोक में, ठीक है। कोक भी एक प्रकार है, कोयले का एक प्रकार है जिसमें 98% तक के कार्बन होते हैं। और ये जानिए कि जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट जितना ज़्यादा रहेगा उतना बेटर क्वालिटी ऑफ द कोक रहेगा, उतना ही लेस अमाउंट ऑफ स्मोक, कोल की क्वालिटी अच्छी होगी और स्मोक जो होगा उतना ही लेस होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो भी कंटेंट है वो एक्चुअली बर्न कर जा रहे हैं। तो अगर बर्न कर जा रहे हैं तो स्मोक कंटेंट जो भी होगा वो कम होगा, ठीक है। और उतना ही बेटर हम लोग इसको क्वालिटी वाइज करेंगे, ठीक। अब यूजेस में देखिए, यूजेस में क्या है कि कोयले को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैंने पहले ही बताया था कि कोयला सबसे इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जितना जितना आप डोमेस्टिक यूज़ नहीं करते उससे बहुत ज़्यादा आपने इंडस्ट्रियल यूज़ देखा होगा। बट आजकल देखिए कि कोयले को हम लोग डोमेस्टिक यूज़ ऑलमोस्ट बहुत कम कर दिए हैं, ठीक है। कभी आप ढाबे पे खाने खाने जाइए तो वहाँ पे जो बर्नर या जो भट्टी में वो लोग खाना पकाते हैं वो लोग एक्चुअली कोयले का यूज़ करते हैं। तो उसको आप लोग एक डोमेस्टिक यूज़ कह सकते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक यूज़ कह सकते हैं। इवन आजकल गांव में या कई लोग अभी भी ठंडियों में कोयले को जला करके उससे तापते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा है। और वैसा भी आपको इस चार्ट में भी दिख रहा होगा, इस फिगर में भी दिख रहा होगा, ऑलमोस्ट 68% यूजेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में है कोल का, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल यूज़ में सबसे पहले कहाँ पे आएगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। आप लोग को अगर नाम भी बताओ तो मैं बता दे रहा हूँ, नेशनल थर्मल एनटीपीसी, ठीक है। और भी जो भी ये इंडिया का मतलब सबसे बड़ा पावर प्लांट है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सारी रिक्वायरमेंट एनटीपीसी ही कंपनी ही पूरा करती है, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट में इसका 68% यूजेज होता है। कोल प्लेज अ वाइटल रोल इन इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड वाइड। कोल फायर प्लांट करेंटली फ्यूल्स 38% ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी। आप देखिए ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी में भी 38% का कोयले का कोयले का डिमांड है। कोयले की वजह से ही हम लोग वो कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं। स्टील प्रोडक्शन में भी कोल का बहुत बड़ा योगदान है। ऑलमोस्ट 7% जो है स्टील प्रोडक्शन में, स्टील की इंडस्ट्रीज में, जैसे कि सेल, टाटा स्टील और ये सब में हम लोग को कोल एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। कोल के फॉर्म में यूज़ करते हैं, फ्यूल यूज़ करते हैं हीट जनरेशन में या किसी भी चीज़ में, ठीक है। डिपेंडेंट ऑन कोल, ओवर 71% ऑफ स्टील प्रोड्यूस टुडे यूजेस कोल, 71%, ठीक है। जो भी स्टील प्रोडक्शन हो रहा है वो कोयले वाली भट्टी से वो एज ए फ्यूल, कोल एज ए फ्यूल को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री एक बहुत ही हैवी इंडस्ट्री वो है, जहाँ पे 4% आप देखिए कोयला, जो भट्टी जहाँ से हमें एनर्जी प्राप्त होगा या हीट प्राप्त होगा, वो हम हीट कैसे प्राप्त करते हैं? कोयले को जला करके हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। सीमेंट प्रोडक्शन में भी है। बाकी 3% आपका देखिए एंथ्रासाइट है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स ऑर्डर लाइक स्मोक फ्री हीट एंड इज लेस एक्सपेंसिव, द मोस्ट स्टैंडर्ड हीटिंग ऑप्शन,
ठीक है। तो कोयले के भी कई चार प्रकार होते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है। ठीक है, जिसमें से सबसे बेस्ट होता है एंथ्रासाइट कोल। ठीक है, इसमें कार्बन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है। और आप लोग देखिए डोमेस्टिक हीटिंग में एंथ्रासाइट को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और बाकी 18% आपका अदर यूजेस में आ रहा है, जिसमें से क्या है मेटलर्जी। ठीक है, एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी या एक्सट्रैक्शन आप कह सकते हैं कि वो भी एक इंडस्ट्रियल टाइप की चीज़ें हैं। मेटलर्जी, ठीक है, जहाँ पे हम लोग कोयले को यूज़ करते हैं। ठीक है, भट्टी जलाने के लिए, जो भी चीज़ों के लिए हम लोग एज ए एनर्जी कोयले को यूज़ करते हैं। ठीक है, एल्यूमिना रिफाइनरीज, पेपर मैन्युफैक्चरर्स, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इन सब जगह का क्या यहाँ पे कोयले का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यूज़ है। कोयले का क्या है, एक्सट्रीम यूज़ है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, ओके। ठीक है, अब देखिए कोल तो हमने पढ़ लिया, कोल हो गया। अब हम लोग आते हैं पेट्रोलियम गैस पे। पेट्रोलियम क्या होता है? ठीक है, पहले तो देखिए पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल। ठीक है, कच्चा तेल आप लोग जानते होंगे। ठीक है, पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल। ठीक, पेट्रोलियम इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखिए कोल तो हम लोग जान गए कि कैसे कोल का फॉर्मेशन हुआ। एग्जैक्टली सेम तरीके से हमारा क्या हुआ, पेट्रोलियम का भी फॉर्मेशन हुआ जब ओशन ओशन के अंदर में से डिफरेंट जो समझ लीजिए ओशन है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म थे धीमे धीमे वो मरते रहे। तो जब मरे डेड हुए तो यहाँ पे सेडिमेंट्स उनके मतलब नीचे आ गए। फिर क्या हुआ कि ऊपर सेडिमेंट्स बना। ठीक है, तो बहुत ही ऑलमोस्ट 100 200 300 मिलियन ईयर्स के बाद यहाँ पे जो इनके रिमेन्स से हमें क्या मिला है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिला है। क्या क्या मिला है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, ठीक है। तो पेट्रोलियम क्या है, ये देखिए ऑलमोस्ट सेम तरीका है पेट्रोलियम या कोल बनने का। ठीक, बट अब पहले देखिए कि पेट्रोलियम होता क्या है। पेट्रोलियम इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है दैट अकर इन द अर्थ इन लिक्विड गैसेस एंड सॉलिड फॉर्म। द टर्म इज ऑफन रेस्ट्रिक्टेड टू लिक्विड फॉर्म। ठीक है, पेट्रोलियम को ऑलमोस्ट क्रूड ऑयल, ठीक है, कच्चा तेल हम लोग एक लिक्विड फॉर्म के लिए रेस्ट्रिक्ट किए हुए हैं। कॉमनली कॉल्ड एज क्रूड ऑयल, बट इन टेक्निकल टर्म पेट्रोलियम ऑल्सो इंक्लूड नेचुरल गैस। ठीक है, देखिए पेट्रोलियम के बेड नीचे होते हैं जहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है। तो पेट्रोलियम जैसे यहाँ पे नीचे है, तो ऊपर जो कंटेंट है वो क्या होता है, वो नेचुरल गैस होता है। ठीक है, ये नेचुरल गैस है आप मान सकते हैं। और नीचे क्या होता है, नीचे आपको पेट्रोलियम मिल जाए। कच्चा तेल और नेचुरल गैस ऑलमोस्ट साथ साथ में ही आते हैं। ठीक है, ओके, नीचे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आपको मालूम है कि सिर्फ कच्चा तेल क्रूड ऑयल से ही, ठीक है, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल का। और क्रूड ऑयल से ही हम लोग जो भी है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, और भी डिफरेंट प्रकार के जो भी तेल होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज के भी तेल होते हैं। ठीक है, केमिकल्स, मैनी केमिकल्स हम लोग सिर्फ क्रूड ऑयल से ही निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये दिया है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम होता है गैसोलीन यानी कि पेट्रोल। ठीक है, हम लोग पेट्रोलियम गैस निकाल सकते हैं, एलपीजी। ठीक, एलपीजी निकाल लिया। ठीक, आप ये देख लिए कि गैसोलीन यानी कि पेट्रोल निकाल लिया, नैफ्था निकाल लिया, पैराफिन या ये देखिए कहाँ पे यूज़ हो रहा है, एरोप्लेन उड़ाने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। डीजल निकाल लिया। ठीक है, डीजल का आप लोग ट्रक्स और जान रहे हैं, पूरा लोकोमोटिव इंडस्ट्री डीजल पे ही टिका हुआ है, ट्रेन एंड ट्रक्स। ठीक है, फ्यूल ऑयल को हमने शिप में यूज़ कर दिया। ठीक, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो भी हमारे इंजन्स और मोटर्स में लगे हुए हैं, इनमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वियर एंड टियर होता है। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल हमारा क्या होता है, इन वियर एंड टियर को रोकता है। आप भी अपनी गाड़ियों में या मोबाइल है या सॉरी आपके पास मोटर बाइक है या कार है या ट्रक है, जो भी आप चलाते हो या चलवाते होंगे, तो उसमें भी आप लोग ये लुब्रिकेटिंग ऑयल्स को हमेशा यूज़ करते हो। और जो भी बिटुमेन यूज़ हो रहा है, ये आप देख सकते हैं रोड में यूज़ हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यहाँ से आपका क्रूड ऑयल आता है और फर्नेस में ऐसे पास किया। ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ
आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, आई थिंक आप लोग ने पढ़ा होगा आपने मतलब छोटी क्लासेस में बट पढ़ा होगा। ये क्या है? ये है आपका एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड लिक्विफाइड, कुछ भी आप बोलिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब ये देखिए, पेट्रोलियम गैस आपको कहाँ पे मिलता है? पेट्रोलियम गैस सबसे कम यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान पे आपको पेट्रोलियम गैस मिल जाता है। ठीक, और नीचे आते हैं, एक मिनट कहाँ गया? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ओके। अब एडवांटेज क्या है? एडवांटेज में आप ये कह सकते हैं एक मिनट, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि हाँ, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ओके। इसमें देखिए, इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है जिससे ये बना होता है, वो मेन आप कह सकते हैं कि ब्यूटेन से बना होता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोपेन एंड इथेन भी यूज होता है। प्रोपेन एंड इथेन भी स्मॉल अमाउंट में यूज किया जाता है, ठीक है। और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? ब्यूटेन, ठीक। और देखिए क्या होता है कि समटाइम्स अगर गैस लीकेज होती है तो एक बहुत ही पंजेंट स्मेल करता है, ठीक है। आपको पता लग जाता है कि भाई आपने अगर गैस को ऑन कर दिया है, ठीक है, तो दैट इज़ अ डेंजर ना। अगर ऑन करके आप छोड़ दिए, लेटर से कि आपने बर्न नहीं किया, तो आप, दैट इज़ अ डेंजर पॉइंट, ठीक है। तो इस डेंजर को तो हमें पता पता लगना चाहिए ना कि डेंजर है, तो पता लगे। तो इसीलिए पंजेंट स्मेलिंग हम लोग सब्सटेंस मिक्स करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इथाइल मरकैप्टन, ठीक है, इथाइल मरकैप्टन, ठीक है। ये पंजेंट स्मेलिंग सब्सटेंस हम लोग यूज़ करेंगे। क्या नाम होता है इसका? C2H5SH, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, इथाइल मरकैप्टन को हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। पंजेंट स्मेलिंग होता है, तो भाई आप स्मेल किया तो आप आते हो और गैस ऑफ करके चले जाते हो। तो ये आपको क्या होता है, उस डेंजर से बचाता है कि बाई चांस अगर किसी ने ऑन करके भूल गया, जलाना भूल गया, ठीक है, तो वो क्या है कि स्मेल आपने किया तो दूसरे कमरे से आए और उसको बुझा दिए, ठीक है। तो ये आपको बचाता है। इस जो पंजेंट स्मेलिंग गैस हम लोग मिक्स करते हैं, वो इथाइल मरकैप्टन यूज़ करते हैं स्मॉल अमाउंट में। उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वही है, ठीक है। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? ब्यूटेन, और स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोपेन एंड इथेन भी इसमें आ जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेज में, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो आप लोग, आई थिंक सब लोग बता सकते हैं, ठीक है। सिंस इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है, ठीक है, दैट इज 50,000 kg, सॉरी किलो जूल पर केजी। 1 किलो में आपको 50,000 किलो जूल निकाल के देगा, ठीक है, 1 किलो में, ठीक है। आप लोग भी जानते होंगे, सिलेंडर में आप लोग जब एक सिलेंडर लेते होंगे, जो आपको लगभग आज के डेट में 990 का चार्ज हो रहा है, ठीक है, 950 के ऊपर ही है, डिपेंड करता है। मैं यूपी गोरखपुर से बात करूँ तो 950 में ऑलमोस्ट मिल रहा है मुझे, स्टेट वाइज डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सिलेंडर में ऑलमोस्ट आपको 15 से 16 किलो आपको मिलता है, गैस मिलता है, ठीक है। और इसका खुद का वेट, ठीक है, जो अगर खाली सिलेंडर है उसका खुद का वेट 15 से 16 किलो होता है, तो आपको 30 किलो का, ठीक है, सिलेंडर ये पड़ता है, जिसमें 15 किलो आपकी गैस रहती है और 15 किलो स्टील स्टील का वजन रहता है, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। 1 किलो में लगभग 50,000 किलो जूल आप यूज़ कर सकते हैं। और स्मोकलेस होता है। अब सबने खाना बनाया होगा, 10 तक आते आते सब या तो चाय या तो मैगी तो पक्का ही बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि मैगी तो सबकी फेवरेट है। वो तो हमें लगता है कि थर्ड क्लास फोर्थ क्लास आते आते सब मैगी बनाना सीख जाते हैं, गैस ऑन करना और डेंजर से रूबरू हो जाते हैं, ठीक है। तो नॉन नो पॉइजनस गैस इसमें नहीं निकलती हैं, जो भी मतलब गैसेस हैं सब पूरा फुल्ली बर्न करके निकल जाती हैं, कोई पॉइजनस गैस नहीं है और इजी टू हैंडल है। तो ये सब इसके बहुत ही अच्छे एडवांटेज हैं। डेंजर से इससे सिर्फ इससे एक ही एसोसिएटेड है, ठीक है, कि डेंजर इससे क्या क्या एसोसिएटेड है? डेंजर एसोसिएटेड है कि भाई आपने मतलब कोई बच्चा है मिस हैंडल कर दिया तो देयर इज द चांसेस ऑफ कैचिंग फायर,
फायर कैच करने के, बर्न करने के, ब्लास्ट करने के चांसेस हैं, ठीक है। बर्न एंड ब्लास्ट के बहुत चांसेस होते हैं, बट दैट इज़ अ वेरी मिनिमम। आई थिंक इतने सारे लोग यूज़ करते हैं, बट रेयरली मैंने कभी सुना है कि देयर इज़ अ फायर बर्न ड्यू टू द मिस हैंडलिंग, और आप एकदम मिस हैंडल करने के उसमें ही आ जाओ कि मुझे तो मिस हैंडल करना है, तो एग्जैक्टली वो हो सकता है, बट आई डोंट थिंक कि मिस हैंडल अभी इस पॉइंट पे कोई भी कर रहा है, ठीक है, या होता है, या रेगुलर यूज में है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे 100% इसका मतलब गैस का यूज़ है, और आई थिंक आजकल के समय में क्या है कि गांव में भी गैस का बहुत ज़्यादा उपयोग बढ़ गया है, ठीक है। एंड मतलब आप कह सकते हैं कि जो कहाँ तक पहुँच गया है, मतलब एंड तक, मतलब गांव से गांव तक में ये पहुंच चुका है, ठीक है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पहुंच गया है। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के भी बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो मोदी आए थे तो उनके कार्यकाल का एक सपना था कि हर घर में हम लोग गैसेस को पहुंचा देते थे, तो उससे क्या होगा कि जो कि पहले क्या होता था कि हम लोग अंगीठी पे या वुड पे हम लोग खाना बनाते थे, तो उससे स्मोक से जो रेगुलर रहते थे, तो स्मोक से क्या होता था कि स्मोक से मतलब ओल्ड एज में उनको कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती थी, बट ड्यू टू द उज्ज्वला योजना नॉन पॉइजनस गैसेज यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, स्मोकलेस है, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है, एज के साथ प्रॉब्लम होती नहीं है। ओके, अब हम लोग आते हैं नेचुरल गैस। Natural gas is a naturally occurring hydrocarbon gas mixture consisting of 95% methane and commonly including various amounts of hydrogen. इसे बंद करना, इसे बंद कर दो। ठीक है, नेचुरल गैस इज नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन गैस मिक्सचर कंसिस्टिंग 95% मीथेन, ठीक है। नेचुरल गैस में आपको पता है कि पेट्रोलियम, ठीक है, कच्चे तेल के खदान, यहाँ ये पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग निकाल के लाते हैं, फ्रैक्चर डिस्टिलेशन करते हैं, तो हमें एन पेट्रोलियम गैस मिलता है, ठीक है। इसी के ऊपर हम लोग का क्या होता है, नेचुरल गैस होता है, नेचुरल गैस। ओके, ठीक है। तो नेचुरल गैस में जो नेचुरल गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के आपने कॉन्स्टिट्यूएंट देखे, नेचुरल गैस के भी ऑलमोस्ट सेम नहीं होते, सॉरी सॉरी फॉर वो हो गया मुझे। नेचुरल गैस में 95% मीथेन है, 95% मीथेन नेचुरल गैस में होता है, ठीक है। और इसके भी एडवांटेज आप ऑलमोस्ट सेम है, सेम एज एलपीजी, ठीक है। स्मोकलेस होता है, ठीक, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ज़्यादा है, स्मोकलेस है, और स्मोकलेस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है। और जो इसका कैलोरीफिक वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा है, कैलोरीफिक वैल्यू सेम एज एलपीजी, ऑलमोस्ट उसी रेंज का है, 50 टू 55,000 के किलो जूल पर केजी, ठीक है। ये आपका इसका कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगा। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट की। थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो हाउ थर्मल पावर प्लांट वर्क्स एंड व्हाट इज थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। सिंस इलेक्ट्रिसिटी इज आवर रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी इज आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। एंड यू नो, ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं कि uh, हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड होता है वो एनटीपीसी या कोई भी थर्मल पावर प्लांट करता है, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट में हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज मेड एंड वो हम लोग ये देखने वाले हैं, हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज मेड, ठीक है। ओके, क्लास क्या है कि ड्यू टू क्लास होने वाली है, तो इसलिए क्या है कि डिस्टर्बेंस थोड़ा बढ़ गया है। वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर, ठीक, हम लोग आज अभी पॉज देते हैं, बट वी विल कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।